ये काम जो है ना सर वो हमने करना है। अब समझे ध्यान से कि मिनिमम लेंथ ऑफ रनवे बतानी है, तो जब तक वो भाग रहा है तब तक तो उसको रोड से ये चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या बतानी है, डिस्प्लेसमेंट बतानी। तो पहला पार्ट है एस बताना है। एस का फॉर्मूला बेटा क्या पता है, ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, कोई बात ही नहीं सर ये तो, ठीक है। कि एस के बाद तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन करने के बाद अब हमारे पास बनती है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन का लगातार सवाल जो है वो आपको पेपर में देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है। उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, ध्यान से समझेंगे काम करना क्या कुछ है, ठीक है। तो वर्ड जो है जो हम डिस्कस कर रहे हैं सर, दैट इज योर, जो हमने यहां पे पढ़ना है दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। हम अब पढ़ने जा रहे हैं सर, और किसको पढ़ने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन को। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने पढ़ना है। इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन वाली चीजें जो हैं, जी हां, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, तीनों की तीनों इक्वेशन जो है वो आपको पता है। एक फोर्थ वाली और लिख लेंगे, उससे भी सवाल जो है हमारे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहली जो इक्वेशन है, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि ये जो इक्वेशन लगती हैं सर, ये किसके लिए लगती हैं, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। ये जो काम होगा, ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो लगेंगी सर, ये लगेंगी किसके लिए, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन जो है सर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए लगेंगी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन जो है सर इनमें क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। एक्सेलरेशन जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब एक्सेलरेशन 10 है तो लगातार एक्सेलरेशन कितनी ही है, 10 के बराबर है, ठीक है। 5 है तो लगातार एक्सेलरेशन कितनी है, 5 टी नहीं है। जब टी आ जाएगा तो आपको पता है टी आने का मतलब वेरिएबल चीजें हैं, और वेरिएबल चीजें अगर हैं तो या तो इंटीग्रेशन या क्या यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन। वो काम नहीं है सर। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो कैसी है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है, मान लो मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान लूं कि एक्सेलरेशन मान लो कितनी है, 9.8 हमारे पास है, ठीक है। या अगर मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन जो है सर वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मतलब इस तरीके से एक्सेलरेशन है। वेरिएबल वाली टर्म्स जो हैं वो एक्सेलरेशन के अंदर नहीं होंगी। एक्सेलरेशन जो है वो हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है तो ही हम इन इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा पाते हैं, जिनमें पहला जो पार्ट है सर वो हमारे पास क्या है, पहली इक्वेशन है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। पहले वाली इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरे वाली इक्वेशन के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो दूसरे वाली इक्वेशन क्या है कि s बराबर है यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन ये हमारे पास है, पढ़ रखी है ये सारी की सारी हमने, ठीक है। खास बात क्या है कि ये इक्वेशन कब लगेंगी, जब एक्सेलरेशन कैसी है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन जो है वो थ्रू आउट क्या रहेगी, सेम। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी बात करता हूं तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी अगर मैं बात करता हूं तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किसके बराबर है सर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर है 2a एस के बराबर है, ठीक है। इस तरीके से काम जो है इक्वेशन हमने जानी है, और ये हमें पता है सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। मींस कि v जो है सर वो हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वाली, a क्या है, एक्सेलरेशन, t क्या है, टाइम, और s जो है सर वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एक काम जो है सर वो हम यहाँ पे और करते हैं, दैट इज योर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। क्या काम करते हैं हम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ये काम जो है ना सर वो हमने और करना होता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। nth सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर बताना है तो nth सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा ये अगर मुझे बताना है। nth सेकेंड का मतलब क्या है, मान लो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3rd सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकेंड। दो अलग अलग चीजें बेटा। एक है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स, फर्स्ट 5 सेकेंड्स, फर्स्ट 7 सेकेंड्स, मतलब कि पहले 3 सेकेंड का, 5 सेकंड का, 10 सेकंड का, ऐसे करके काम है। एक है तीसरे सेकंड का, दोनों बात में अंतर आ रहा है, 3 और तीसरे में अंतर है। 3 का मतलब पहले 3, 4 का मतलब पहले 4, ठीक है। 10 का मतलब पहले 10। एक है 10th सेकंड। 10th सेकंड का मतलब सिर्फ 10वें सेकंड का बताओ कि 10वें सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा। समझ आ गई ये बात। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकंड मतलब पहले 10 सेकंड, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10th सेकंड तो खाली किसका बताना है, 10वें सेकंड का बताना है। समझ आइए ये बात आपको। वही बात मैं यहां पे बता रहा हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। nth सेकंड का मतलब क्या है सर, कि उस पर्टिकुलर सेकंड के बारे में ही हम बात करेंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड के बारे में अगर हम बात करें तो ये फॉर्मूला है u प्लस a/2 इनटू में 2n माइनस 1। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान देंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड। nth का मतलब जानते हो, nth का मतलब क्या है, nth का मतलब है वो पर्टिकुलर सेकंड। बस n का मतलब 10 तो खाली 10वें सेकंड की बात होगी, n का मतलब 50 तो खाली कौन से सेकंड की बात है, 50वें की। दो चीजें हैं सर हमारे पास कि अगर हम बात करें, एक नाम जो है वो लिखा हुआ है S50, एक जो वर्ड है सर वो हमारे पास लिखा हुआ है S50, और एक वर्ड जो है सर वो हमारे पास लिखा है S50th। दोनों चीजों में सर क्या अंतर है,
इसका मतलब है सर पहले 50 सेकंड, इसका मतलब है सिर्फ 50वां। ठीक है, इसमें तो क्या है, जब शुरू करे हो तब से लेके कब तक, 50 सेकंड तक बात कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, सिर्फ 50वें सेकंड में 49 से शुरू करके और कहां खत्म कर दो, 50th पे खत्म कर दो। समझ आइए बात, ये काम जो है ना वो हमने करना है। तो ये वाला फॉर्मूला तो हमें पता ही है, ये तो क्या होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे इस पे तो सर कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इस पे अगर मैं बात करता हूं तो इसका फॉर्मूला क्या है, u प्लस ए बाई 2 और इंटू में कितना 2n माइनस का 1। ये वाला प्रोजेक्ट जो है ना सर वो हम s50th के लगाएंगे। ठीक है, समझ आ गई दोनों बातों में अंतर। s50 पहले 50 सेकंड, s50th सिर्फ कौन सा 50वां सेकंड जो है ना वो आपने लेना है। इसके बेसिस पे अच्छे क्वेश्चंस जो है वो हम लगा रहे होंगे जो हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखना शुरू करें ताकि उसके बारे में चीजें जो है वो हम कर सकें। लिखें पहला क्वेश्चन जो है, मान लो मैं क्या लिखवाता हूं, लिखे ध्यान से। ठीक है, बेसिक से शुरुआत कर लेते हैं और फिर आगे की तरफ जो है ना वो बढ़ रहे होंगे। ठीक है, अ जेट प्लेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अ जेट प्लेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जेट प्लेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक जेट प्लेन है और जेट प्लेन स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है, रेस्ट से। अ जेट प्लेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मींस इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी है, 0। ठीक है, रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जो है सर वो कितनी है, 0। एक्सेलरेशन जो है वो कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेक्स आ रन ऑफ 35 सेकेंड्स, मेक्स आ रन ऑफ 35 सेकेंड्स बिफोर टेकिंग ऑफ, मेक्स आ रन ऑफ 35 seconds before taking off। ठीक है, what is minimum length of runway, what is minimum length of runway, what is minimum length of runway and what is the velocity of jet to take off, velocity to take off। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमें दिया हुआ। ये क्वेश्चन जो है ना वो हमने लगाना है। कैसे कर रहे होंगे ध्यान से समझे। क्वेश्चन क्या है कि एक जेट प्लेन है और आपको पता है कि टेक ऑफ करने से पहले प्लेन जो है वो कहां, रनवे पे भाग रहा होता है। ठीक है, पहले तो प्लेन किस पे ही था, रेस्ट पे। वो भागना शुरू करा किस एक्सेलरेशन से, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब शुरुआत करने के लिए क्वेश्चन है, कोई लंबा चौड़ा काम यहां पे नहीं करना है। ठीक है, कि एक्सेलरेशन कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी देर के लिए भागा उस रनवे पे, 35 सेकंड्स के लिए। लेंथ ऑफ रनवे बता दीजिए और वेलोसिटी टू टेक ऑफ बता दीजिए। ये काम जो है ना सर वो हमने करना है। अब समझे ध्यान से कि मिनिमम लेंथ ऑफ रनवे बतानी है, तो जब तक वो भाग रहा है तब तक तो उसको रोड से ये चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या बतानी है, डिस्प्लेसमेंट बतानी है। तो पहला पार्ट है एस बताना है। एस का फॉर्मूला बेटा क्या पता है, यूटी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। कोई बात ही नहीं है सर ये तो। ठीक है, कि एस के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो एस का फॉर्मूला क्या है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की जगह जो वैल्यू है सर कितनी है, 0 के बराबर। यू तो 0 वाला पार्ट हो गया, हाफ की जगह हाफ है ए। एक्सेलरेशन इज गिवन टू यू एज 3। टाइम की जगह कितना है सर, 35 और 35 का क्या कर दिया, स्क्वायर हमने कर दिया। समझ आइए ये बात आपको कि आपने एस बताना है। एस का फॉर्मूला यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की जगह तो 0 ही था, हाफ की जगह हाफ, ए की जगह 3 है, टी की जगह 35 का स्क्वायर हमारे पास हो गया। तो हाफ की जगह हाफ हो गया, 3 की जगह 3 हो गया, 35 का स्क्वायर करता हूं तो कितना हो जाएगा, 1225। और ये डिस्टेंस जो है सर वो किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो आपने कर लिया। नेक्स्ट अगला जो काम है सर वो हमें क्या करने को कहा गया है, फाइनल वेलोसिटी बतानी है। ये तो बेसिक सा सवाल है कि v इज इक्वल टू किसके बराबर है, u प्लस ए टी के बराबर। ये काम हमने करना है। v मुझे बतानी है u की जगह तो कितना ही है सर, a की जगह कितना है 3, t की जगह कितना है 35। इसकी मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये 5 जा 3 5 जा 15, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 105 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर लिया कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। u तो 0 है, a इंटू टी करा, मल्टीप्लाई करी, याद गया। s की वैल्यू चाहिए थी तो ये आपने काम कर लिया। समझ आ गई इतनी बातें। ये काम जो है वो आपने करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, धीरे धीरे जो लेवल है उसको हम बढ़ाते हुए चलेंगे। काम पे थोड़ा सा ध्यान आपने रखना है कि चीजें आपने करनी क्या कुछ है, बाद में इकट्ठा कर लेंगे काम को। ठीक है, खुद से ट्राई भी कर सकते हैं आप लोग, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। लिखें, क्वेश्चन लिखेंगे, ऑन अ फोगी डे, ऑन अ फोगी, धुंध पड़ रही है,
ऑन अ फोगी डे, अच्छा सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कैटेगरी का भी रहा है। ऑन अ फोगी डे टू ड्राइवर्स स्पोर्ट ईच अदर, टू ड्राइवर्स स्पोर्ट ईच अदर ऑन अ फोगी डे, टू ड्राइवर्स स्पोर्ट ईच अदर, दो ड्राइवर एक दूसरे को देख लेते हैं। कब देख लेते हैं? स्पोर्ट ईच अदर व्हेन दे आर जस्ट, व्हेन दे आर जस्ट 80 मीटर अपार्ट, व्हेन दे आर जस्ट 80 मीटर अपार्ट, they are traveling at, they are traveling at, they are traveling at 72 kilometer per hour, they were traveling at 72 kilometer per hour and 60 kilometer per hour, they are traveling at 72 kilometer per hour and 60 kilometer per hour, both of them, both of them, both of them applies brake, both of them applies brake, retarding their cars, retarding their cars at, retarding their cars at 5 meter per second square, retarding their cars at 5 meter per second square, determine 5 meter per second square, determine whether they avert collision, AVERT, avert collision or not, whether they avert collision or not, ये लिखना है आपने, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक धुंध का दिन है, दो ड्राइवर हैं, एक दूसरे को देख लेते हैं। ड्राइवर एक दूसरे को कब देखेंगे? जब दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है, ठीक है। ये बात जो है वो आपको पता है कि काम जो है सर वो क्या करना है, ध्यान से समझेंगे कि एक जो ड्राइवर है वो ऐसे आ रहा है, दूसरे वाला ड्राइवर जो है वो कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से काम क्या रखा है, मान लो ये वाला जो ड्राइवर है ये फर्स्ट वाला हमारा है, जिसकी इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी है आपको? 72 किलोमीटर पर आवर कह रखी है, ठीक है जी। इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये जो है ये कौन है? सेकंड वाला है, U2 मान लिया। इस U2 वाले की वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 60 किलोमीटर पर आवर। वो एक दूसरे को देख लेते हैं, कब देख लेते हैं? जब दोनों के बीच का जो गैप है, दोनों के बीच का गैप जो है सर वो कितना है? 80 मीटर। एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों एकदम क्या लगाते हैं? ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक लगाते हैं तो एक्सेलरेशन कितनी दे रखी है? -5। माइनस क्यों होगी बेटा एक्सेलरेशन? क्योंकि ब्रेकिंग इफेक्ट है तो क्या होती है? रिटार्डेशन, माइनस लेते हैं। आप रेस दबाते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, आप ब्रेक लगाते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। जानते हैं आप इस बात को? तो एक्सेलरेशन यहां पे भी कितनी है सर? यहां पे भी एक्सेलरेशन कितनी है? -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये भी जो है सर ये क्या हो जाएगा? -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके रिपोर्ट है सर यहां तक का काम? कोई दिक्कत आ रही है? हमें बताना है क्या वो दोनों आपस में भिड़ जाएंगे या भिड़ने से बच जाएंगे, ये आपका सवाल है। क्लियर है? कैसे कर रहे होगे कि सर ये जो है ब्रेक लगाएंगे तो एक टाइम पे जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी? 0। इसकी भी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। ये भी ब्रेक मार रही है तो एक टाइम पे जाके इसकी भी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। दोनों की फाइनल वेलोसिटी 0 होनी है। इसका भी डिस्टेंस निकाल लेंगे, इसका डिस्टेंस। भाई 0 पे आने से पहले इसने डिस्टेंस कितना कवर करा? इसने 0 पे आने से पहले इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? अगर वो एक दूसरे से दूर रुक जाती है तो बच गई, और अगर एक दूसरे में लग गई तो फिर तो कोलिजन हो ही गया, ठीक है। समझे ध्यान से। आपको ये पता है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 72 है, आपको ये पता है इसकी वेलोसिटी 60 है। दोनों ने ब्रेक लगाए हैं तो दोनों एक टाइम पे जाके किस पे आ जाएंगी? रेस्ट पे आ जाएंगी, ठीक है। तो उसके बारे में हमने काम करना है। सबसे पहले तो ये 72 किलोमीटर पर आवर है। खास जो बात है बेटा सुने ध्यान से कि काम जो वो आपने क्या करना है कि सर हमारे पास जो काम है उसको अगर हम देख रहे हैं तो चीजें क्या है? ये 72 किलोमीटर पर आवर, ये तो आंसर किस में है? किलोमीटर पर आवर में। इसके बारे में बात करूं तो सर ये किस में है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों अलग अलग में है, अलग अलग में है तो इनको ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक करेंगे सर? 72 किलोमीटर पर आवर है बेटा, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 करते हैं। आपको पता है ये बात तो कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो क्या करते हैं? 5/18। 18 से इसको कैंसिल करूंगा कितने पे जाएगा? 4 पे। 4 5 जा कितना हो जाएगा? 20। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। ओके रिपोर्ट है सर ये वाला काम। तो नेक्स्ट जो इस पे आ जाओ, इस वाले को अगर मैं ठीक करता हूं, किलोमीटर पर आवर को 5/18 कर देता हूं, तो 5/18 अगर इसका करूंगा तो ये कितने पे जाएगा? 6 से 10 पे, 6 से कितने पे? 3 पे। तो आंसर जो है वो कितना हो जाएगा? 50 डिवाइडेड बाई 3
और 50/3 आंसर किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। समझ आ गई ये बात भी आपको? ये भी मीटर पर सेकंड में सर, वो भी किस में चला गया, मीटर पर सेकंड में। बेटा ब्रेक लग रहे हैं तो इसकी भी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। इनके डिस्टेंस निकाल लो सर कि कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा है, कितना उसने करा है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हमें क्या पता है सर, ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। ये काम हमने कर लिया कि v² माइनस u² 2as के बराबर है। v कितना है सर, v की जगह तो कितना है, 0 का स्क्वायर। u कितना है सर, 20 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 400। 2 की जगह 2, a की जगह कितना, माइनस का 5 और इंटू में कितना s। ओके है सर, तो ये तो खत्म ही हो गया। माइनस का 400 इज इक्वल टू माइनस का 10 और इंटू में कितना s। माइनस से माइनस गया, एक 0 से एक 0 गई, s किसके बराबर आ गया, s आ गया 40 मीटर। मतलब कि वो 40 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा और वो रुक जाएगा। ठीक है, 80 में से कितना कवर हो चुका है, 40। अगर वो 40 से कम पे रह गया तो फिर तो टक्कर बच गई, और अगर वो 40 से ज्यादा पे चला गया तो ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, धड़क हो जाएगा काम। ठीक है, चेक करते हैं जी। समझ नहीं आ रहा है, क्या कह रहे हो, आ रहा है समझ में, है बच जाएंगी, बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश, ये लड़का इंटेलिजेंट है। ये फर्स्ट है, ये जो केस है ये सेकंड वाला करेंगे। इसमें भी सेम इक्वेशन लगाऊंगा तो क्या होगा, v² माइनस u² किसके बराबर है, 2as के बराबर है सर। v फाइनल वाली वेलोसिटी तो 0 ही है सर। u की जगह कितना है, 50/3। 50/3 को करूंगा तो 2500 डिवाइडेड बाई कितना, 9 हमारे पास हो जाएगा। 50 का स्क्वायर करा 2500, 3 का स्क्वायर करा कितना, 9। 2 की जगह 2, a की जगह कितना है, माइनस का 5 और मल्टीप्लाई बाई s। माइनस से माइनस चला जाएगा, ये 5 2 जा 10, 10 से एक 0 कैंसिल हो जाएगी। करो इसको डिवाइड, डिस्टेंस सेकंड का कितना होगा, 250 को 9 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 2 जा, ठीक है 7 हो जाएगा। 7 के लिए करेंगे तो कितने से जाएगा, 9 7 जा, कितना बन जाएगा, फिर से 7 आएगा। ठीक है, खाली ऐसे ही लिख लेते हैं। इस तरीके से काम बना लिया। अब इन्होंने जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड करा है मिलके S1 और S2 का, ये कितने के बाद रुक गई, 40 के। ये कितने के बाद रुकी, 27 के। तो उनके बीच में क्या बचा हुआ है, गैप बचा हुआ है। गैप बचा हुआ है तो इनके कोलिजन नहीं होगा। S1 प्लस S2, जितना पहले ने ट्रेवल करा प्लस जितना दूसरे ने ट्रेवल करा, दोनों ने ट्रेवल कितना कर लिया सर, 40 प्लस ये 67.7 मीटर ट्रेवल कर लिया। दोनों के बीच में गैप कितना था, वहां पे एक बंदा है, यहां पे मैं खड़ा हूं, दोनों के बीच में गैप है 80 का। मैं कितना आगे चला गया, 27, वो कितना आगे 40, बीच में फिर भी 13 के लगभग का डिस्टेंस बचा हुआ है। बचा हुआ है तो सर कोलिजन नहीं होगा। सही है, तो इनके बीच में कोलिजन नहीं होगा, ये बात आपको पता चल गया। समझ आया है सवाल क्या करा है। ये दो केसेस जो हैं वो इस तरीके से दिखा रखे हैं, इस तरीके से काम आपने करना है। ठीक है, समझ आ गई बात। इस वाले सवाल को उतारे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल लिखेंगे फिर। हाँ जी ठीक है लिखें, अगला सवाल लिखेंगे। अ मोटर कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अच्छे सवाल हैं बेटा, ये धीरे धीरे लेवल जो है वो बढ़ता चला जाएगा। लिखें, अ मोटर कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मोटर कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, मोटर कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली for 10 seconds. A motor car starts from rest and accelerates uniformly for 10 seconds with velocity 20 नहीं 10 seconds to a velocity लिखो, to a velocity with की बजाय to लिखो, अंतर है दोनों बातों में। to a velocity 20 मीटर पर सेकेंड, to a velocity 20 meter per second, then runs at constant speed, and is finally brought to rest in 40 meter, with a constant acceleration. Brought to rest in 40 meter with constant acceleration.
टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 640 मीटर. टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 640 मीटर. फाइंड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. फाइंड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन एंड टोटल टाइम. वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन एंड टोटल टाइम. ये काम जो है ना सर वो हमने करना है. ठीक है जी. चीजें जो है वो कैसे करनी है, सवाल जो है वो बहुत बढ़िया सवाल है, गौर करेंगे. 3 हिस्सों में क्वेश्चन को बांटा गया है. ठीक है, आए हो ये वाला क्वेश्चन कर लिया तो आना वसूल है. ठीक है, 3 हिस्सों में क्वेश्चन को बांटा गया है कि आपने क्या करा गया है. आपने अपनी गाड़ी जो है वो स्टार्ट करी. गाड़ी स्टार्ट करी, आप लगातार क्या दबा रहे हैं, रेस. अपनी स्पीड को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं. स्पीड कितनी होगी जब 20 की, तो लगातार आपकी स्पीड कितनी रही, 20 की रही कुछ टाइम के लिए. फिर आपने ब्रेक मार के गाड़ी को दोबारा कहां ले आए, आप रेस्ट पे ले आए. 3 केस हैं सर. पहली बार जब आप रेस दबा के 0 से स्पीड को कहां लेके चले गए, 20 पे. थोड़ी देर आपने स्पीड कितने पे रखी, 20 पे रखी. दूसरा केस, तीसरी बार ब्रेक मारे और स्पीड को कितना कर दिया, 0 कर दिया. समझ आ गई ये बात आपको. तो 3 हिस्सों में आपने काम को बांटा है. पहले वाला काम ये है कि 10 सेकंड में आपने स्पीड कितनी मेंटेन कर दी है, 20 मीटर पर सेकंड. फिर ये सेकंड वाला केस है जिसमें आपकी स्पीड लगातार कितनी रहती है, 20 मीटर पर सेकंड ही रहती है. सेकंड वाले केस में आपकी स्पीड लगातार कितनी रहती है, 20 मीटर पर सेकंड रहती है, सेम रहती है. और तीसरे वाले केस में आप ब्रेक मार के इसको दोबारा कितनी पे ले आते हो, 0 पे ले आते हो. ऐसा करके क्वेश्चन ने आपको कहा है. ठीक है. और हाँ जी, 0 से स्पीड चालू करी, 0 मीटर पर सेकंड से आपने 10 सेकंड में स्पीड को कितना बना दिया, 20 बना दिया. अगली जो बात है, कुछ देर के लिए स्पीड को कितना ही रखा, सेम रखा, 20 ही रखा. फिर आपने जो है इसको 40 मीटर के डिस्टेंस में इस स्पीड को दोबारा कितना कर दिया, ब्रेक मार के 0 कर दिया. आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, टोटल टाइम बता दीजिए. और क्या पूछा हुआ है, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन. मान लो यहां पे एक्सेलरेशन जो है वो कितनी है, a1 मान लेता हूं. ये तो पॉजिटिव रहेगी क्योंकि आप रेस दबा रहे हो. यहां पे जो एक्सेलरेशन है सर उसको a2 मान लिया. और ये कैसी रहेगी, नेगेटिव, क्योंकि आप क्या दबा रहे हैं, ब्रेक दबा रहे हैं. समझ आ गई है. ठीक है जी. अब करना क्या कुछ है, उन बातों पे एक बार ध्यान देंगे. अलग अलग केसेस जो हैं वो आपने लेने हैं, इन पोर्शन को आपने सोल्व करना है. तो एक एक करके करना है. ये फर्स्ट केस सोल्व करना है, थर्ड करना है, सेकंड करना है, वहां से चीजें बन जाएंगी. मान लो इसके लिए जो टाइम लग रहा है वो कितना है, t1. इसके लिए जो टाइम लग रहा है वो कितना है, t2. और इसके लिए जो टाइम लग रहा है सर वो किसके बराबर है, t3 के बराबर. ये t1 है, वो t2 है, और वो क्या नाम है, t3. फर्स्ट वाले केस में अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट वाला केस जो है सर वो हमारे पास क्या है. फर्स्ट वाले केस के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो मुझे क्या पता है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0. फाइनल वाली वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड. टाइम कितना लिया है सर इसने, 10 सेकेंड का टाइम लिया. कितना टाइम लिया है, 10 सेकेंड का टाइम लिया. ठीक है. एक्सेलरेशन मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना है, v1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, u1 प्लस at1. ठीक है, या a1 t1. पहले वाला केस है तो सबको 1 1 मान लिया आपने. फाइनल वाली वेलोसिटी कितनी है सर, 20. इनिशियल वाली वेलोसिटी कितनी है, 0. a1 जो है वो मुझे बताना है. t1 टाइम जो सर इसके लिए दिया है वो कितना, 10. 1 0 से 1 0 चलेगी तो एक्सेलरेशन जो है सर वो किसके बराबर आ गई, एक्सेलरेशन बराबर आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इस तरीके से काम हमने कर लिया कि पहले वाला केस है तो सर काम क्या करा कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी हमने लगाया. v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाने से हमें क्या पता चल गया, a1 पता चल गया. समझ आ गई बात. इसका डिस्टेंस और बता दोगे सर, इसका डिस्टेंस कितना है. तो इसका डिस्टेंस अगर बताएंगे तो s1 वाला डिस्टेंस बताऊंगा तो u1 इंटू t1 हाफ a1 और इंटू में कितना, t1 का स्क्वायर. फर्स्ट वाला है तो सारे जगह फर्स्ट कर लिया. ये इनिशियल वाली वेलोसिटी तो सर किसके बराबर है, 0 के बराबर. इनिशियल वाली वेलोसिटी कितनी है, 0. अब काम जो है सर वो मुझे क्या बताएं, s1 डिस्टेंस बताना है. हाफ की जगह हाफ, a1 एक्सेलरेशन कितनी आई है सर, 2. टाइम इसने कितना लिया था, 10. और 10 का स्क्वायर करा तो ऐसे. तो इसने जो डिस्टेंस कवर करा है, इसने डिस्टेंस कितना कवर करा है सर, 100 मीटर. पहले वाले केस में सब कुछ सोल्व कर लिया आपने, जो पता होता है कि सर ये वाला डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है सर वो किसके बराबर पता चल गया है, 100 मीटर के बराबर पता चल गया. सर ये वाला डिस्टेंस जो है वो कितना है, 100 मीटर. सही है इतनी बात. तो ये वाला जो डिस्टेंस है सर इसके बारे में बात करूं तो ये डिस्टेंस कितना दे रखा है, 40 मीटर दे रखा है. टोटल वाला कितना था, 640. ये जो काम है ये टोटल जो है वो कितना है, 640 है. 640 में से ये 100 और 40 माइनस कर दूंगा तो बीच वाला पता चल जाएगा. कितना हो जाएगा, 640 में से 140 को माइनस करा तो ये वाला जो डिस्टेंस है सर,
ये वाला डिस्टेंस कितना पता चल जाएगा, 500 मीटर पता चल जाएगा। समझ आ गई ये सेकंड वाला डिस्टेंस कैसे निकाला है। आपको क्या पता है सर, आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, फाइनल वाली वेलोसिटी जो फर्स्ट वाले केस में वो कितनी है 20 के बराबर है। ठीक है, टाइम जो है वो क्वेश्चन ने दे रखा है 10, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाया, क्या निकाल लिया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पता थी वहां से क्या निकाल लिया डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना आया 100, लास्ट वाला कितना दे रखा है 40, कितना बनेगा 140, टोटल कितना है 640, 640 में से 140 को माइनस करा तो ये खाली कितना बच गया 500 मीटर पता चल गया। समझ आ गई इतनी बातें आपको। अब केस जो है वो कौन सा कर लेते हैं सर, यहाँ पे ये जो काम है वो मुझे पता है। अब सेकंड वाला केस अगर मैं करता हूं तो सेकंड वाले केस में मुझे क्या पता है, सेकंड वाले में वो स्पीड कितनी रही है 20 से क्या रही है 20 से 20 ही रही है, तो एक्सेलरेशन जो है सर वो तो किसके बराबर है 0 के बराबर। एक्सेलरेशन कितनी है 0, इसका टाइम बताना है। तो सेकंड वाले को अगर लिखूं तो s2 अगर लिखना है तो क्या लिखूंगा सर, u2 t प्लस हाफ a2 इंटू में क्या हो गया t2 का स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। सेकंड वाला काम है तो एक्सेलरेशन जो है वो तो कितनी है 0, डिस्टेंस सेकंड में कितना कवर हो रहा है 500, स्पीड कितनी थी 20 और इंटू में कितना हो गया t, 20 से 500 कितने पे गया 25 पे। तो सेकंड वाला जो टाइम पीरियड पता चल गया सर, सेकंड वाला टाइम पीरियड कितना पता चल गया 25 सेकंड का। सेकंड वाला टाइम कितना आ गया 25 सेकंड, ये 10 सेकंड है, इसमें कितना लग रहा है 25 सेकंड, वो वाला और निकल जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा। अब उस वाले में अगर हम चलते हैं थर्ड वाले केस में, तो थर्ड वाले में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20, फाइनल में वो रुक गया है एस पता है, इनका इस्तेमाल करेंगे। तो सेकंड वाली थर्ड वाले काम के लिए अगर हम काम करें तो चीजें जो है सर वो हमें क्या पता है कि वी स्क्वेयर माइनस का यू स्क्वेयर, और वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर किसके बराबर है 2as के बराबर है, कि वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, और वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर जो है सर वो किसके बराबर है 2as के बराबर है। तो यहां पे बात करें तो v3 ये क्या है u3, ये क्या है a3 और ये नाम क्या है s3, कि वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। v फाइनल वाली वेलोसिटी तो कितनी होगी थी सर 0, इनिशियल वाली कितनी थी 20 का स्क्वेयर, 2 की जगह 2, एक्सेलरेशन कैसी है रिटार्डेशन है तो नेगेटिव में, और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट कितनी थी 40 के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 400 इज इक्वल्स टू ये माइनस का 2 इंटू में a3 और इंटू में कितना 40 हमारे पास है। 40 से ये वैल्यू कितने पे गई 10 पे, माइनस से ये वैल्यू माइनस पे, 2 से ये वैल्यू कितने पे 5 पे। तो एक्सेलरेशन जो है सर वो या रिटार्डेशन जो है वो कितनी पता चलेगी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके सर इतना काम भी। अब क्या बताना है इसका टाइम और बताना है, तो v इज इक्वल टू किसके बराबर है u प्लस एटी। थर्ड वाला काम है तो v3 u3 a3 और ये नाम क्या हो गया t3। फाइनल वाली वेलोसिटी कितनी 0, इनिशियल वाली कितनी थी 20, a3 कितना आया है माइनस का 5 और टाइम जो है सर वो बताना है। इसको यहां ले आएंगे, ये -5 क्यों ले रहे हो सर बार बार, ब्रेक लगाना क्वेश्चन ने खुद से कहा है और ब्रेक लगाते हैं तो माइनस में होता है। इसको यहां ले आऊंगा तो क्या होगा 5t3 इज इक्वल टू किसके बराबर है 20, 5 से ये वैल्यू कितने पे जाएगी 4 पे। तो टाइम जो है सर थर्ड वाला टाइम जो है वो कितना पता चल गया 4 सेकंड। सारे काम हो गए जो जो पूछे थे। पहले पार्ट ने पूछा था क्या कि फर्स्ट पार्ट की एक्सेलरेशन कितनी है 2, थर्ड वाले पार्ट की रिटार्डेशन कितनी 5, टोटल टाइम बताएंगे कैसे हो जाएंगे, सारे टाइम का सम कर दो t1 प्लस t3। एक टाइम कितना है सर पहले वाला 10, दूसरे वाला कितना है 25, तीसरे वाला कितना है 4, सबका सम कर दिया 35 प्लस 4 करा तो कितना 39 सेकंड्स आ गया। ठीक है, इस तरीके से कोई भी पार्ट आपसे पूछा जा सकता है। बड़े ध्यान से काम को समझें, कोई दिक्कत आ रही है तो उसको पूछ लें, बताएं कोई डाउट अगर है तो करें जल्दी शाबाश। एक क्वेश्चन और लिख लें, लिखें इसके अंदर अ मैन इज 9 मीटर बिहाइंड द, अ मैन इज 9 मीटर behind the, man is 9 meter behind the door of a train, 9 meter behind the door of a train, when it starts moving with acceleration, it starts moving with acceleration 2 meter per second square, acceleration 2 meter per second square, the man runs at full speed, the man runs at full speed, how far
डज ही हैव टू रन, हाउ फार डज ही हैव टू रन, एंड आफ्टर व्हाट टाइम, after what time does he get into the train, what is his full speed, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, चीजों पे एक बार ध्यान देंगे। क्वेश्चन ने क्या बताया आपको, अच्छा सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला है कि सर एक बंदा जो है ट्रेन के गेट से कितने दूरी पे है, 9 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। एक बंदा है जो कि ट्रेन से कितनी दूरी पे है, गेट से 9 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। और ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया कितने की स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से। वो भागना शुरू करेगा, और जब वो भागना शुरू करेगा तो वो क्या करेगा, ठीक है। द डोर ऑफ अ ट्रेन व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और जो पर्सन है वो क्या करता है, अपनी फुल स्पीड से भागता है, ठीक है। कितनी देर के बाद वो ट्रेन में बैठ जाएगा और कितना डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना पड़ेगा। सिचुएशन समझ पा रहे हो क्या है, ट्रेन जो है वो आगे है, यहां पे बंदा खड़ा है, कितने का डिस्टेंस है, 9 मीटर का। ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया, ट्रेन ने कितने की स्पीड से चलना शुरू कर दिया, स्पीड नहीं बताइए, एक्सेलरेशन बताइए, कितनी एक्सेलरेशन की है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी देर के बाद अंदर घुस सकता है और कितना टाइम जो है वो लगा रहा होगा, ये आपका सवाल है, ठीक है। ट्राई करके आना है, कोई दिक्कत आएगी तो मैं कल कर पाऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है।